जो वादा खुद से किया था आपने कि यार इस साल तो नहीं निकला सीयूईटी, लेकिन 2025 में फिर से सीयूईटी देंगे और डेफिनेटली टॉप कॉलेज के अंदर जाएंगे, स्पेशली एसआरसीसी के अंदर जाने का कितने सारे बच्चों ने सपना देखा। लेकिन आज आप बताओ आप किस पोजीशन पे हो। एक सपना मैंने भी देखा था कि मैं एक एक बच्चे को ड्यू के अच्छे कॉलेज के अंदर भेजूंगा। मुझे अपना सपना याद है और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को एक गुड न्यूज शेयर करूं और साथ में आपको अपना सपना भी याद दिलाऊं। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फुल ड्रॉपर्स हैं, जिनको क्लास अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो वो वर्थ इट नहीं समझे कि अपने गांव से दूर दूर से आए यहाँ पे एक्सपेंस करके इस कॉलेज में पढ़ाई करें। उन्होंने सोचा हम फिर से मेहनत करेंगे, पूरे तन मन धन से एक साल पूरा पढ़ेंगे और अगले साल अच्छे कॉलेज के अंदर जाएंगे। 200 से ज्यादा बच्चे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर हमारे पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके ही बैचमेट थे वो, आपको ट्रस्ट है इसीलिए आप इस वीडियो के अंदर आए हो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि यार कॉलेज तो हम ले ही रहे हैं लेकिन कॉलेज के साइड बाय साइड प्रिपेयर करेंगे थोड़ा सेफ रहने के लिए, तो इन्होंने रिस्क जो है थोड़ा सा कम लिया, इन्होंने क्लास हाई रिस्क लिया है। तो अब टाइम आ चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन कल से शुरू होने वाले हैं मेन सब्जेक्ट के, लाइक फिजिकल का मेन सब्जेक्ट है वहां से बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। जैसी बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होगा 1 महीने के अंदर आपका सीयूईटी हो जाएगा और जैसी सीयूईटी का नोटिफिकेशन आएगा ना, अभी फरवरी में ही आएगा, मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जितने भी सीयूईटी वाले बच्चे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास कैसे अब तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। डेफिनेटली आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, इस वीडियो के बाद कंप्लीट स्ट्रैटेजी समझा दूंगा, रोड मैप समझा दूंगा कैसे प्रिपेयर करना है और गुड न्यूज क्या है वो बताऊंगा। तो जब आप जैसे ही आप खत्म होगा ट्वेल्थ, जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं ना उनके दिमाग में सारा ट्वेल्थ का सिलेबस चल रहा होगा। क्लास ट्वेल्थ का लगभग 80% सिलेबस है जो सीयूईटी के अंदर आता है, 20% ही डिलीटेड पोर्शन है और कुछ 11th की चीजें हैं। तो यानी कि जो बच्चा ट्वेल्थ जस्ट पेपर दे के निकला है ना, उसको कंपटीशन देना आपके लिए टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरा का पूरा ट्वेल्थ का अच्छे से याद और 80% सिलेबस उसका हो चुका है। तो वो उस 20 डेज के, उस 30 डेज के अंदर अपना फोकस इंग्लिश पे लगाएगा और मेरे मॉक्स बनाएगा जहां से पूरा पेपर आना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा। चैप्टर तो रिवीजन हो चुका है और उन पे फोकस करेगा जो डिलीटेड पोर्शन है। लेकिन आप उस समय क्या कर रहे होगे? आपको तो चीजें लगेंगी मैं सब कुछ भूल चुका हूं, मैं कैसे करूंगा? इसी चीज को एज करने के लिए, उसी चीज से बाहर निकलने के लिए अभी भी तुम्हारे पास लगभग 1.5 महीना है। और इस 1.5 महीने में अगर तुमने अपनी इंग्लिश को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एसपीसीसी ऐप पे स्पेशली इंग्लिश के लिए बोल रहा हूं, डोमेन्स मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे भी करा दे रहा हूं, लेकिन इंग्लिश का कोर्स जरूर ले लेना जो कि एसपीसीसी ऐप पे, जब भूपेंद्र सर लाइव आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस वहां पे चल रहा है, राइट? तो वो डोमेन्स जो है यहाँ मैं बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश जो है वो वहां से ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन डोमेन्स के लिए क्या, तो जैसे ही बच्चा 12th पास आउट होगा, जो इस बार के 12th के बच्चे हैं, और वो इंग्लिश शुरू करेंगे, तुम्हारा यहाँ पे इंग्लिश खत्म हो चुका होगा और डोमेन्स तुम्हें मैं खत्म करा दूंगा। यही तुम्हारी गुड न्यूज है। तुम मुझे बस 4 दिन दे दो, 4 दिन, और इस 4 दिन में तुम्हारा एक डोमेन सब्जेक्ट में पूरी तरीके से खत्म करा दूंगा। बिकॉज ट्वेल्थ एग्जामिनेशन का, ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जामिनेशन चालू होने वाला है। 22 तारीख को बीएसटी का पेपर है, तुम्हें जगा रहा हूं मैं। जो जो ड्रॉपर्स और पार्शियल ड्रॉपर्स है उन तक वीडियो भेज दो, मैं पूरी की पूरी ट्वेल्थ की प्रिपरेशन यहाँ पे 4 दिन में करा दूंगा। तुम 4 दिन मेरी वीडियो को देख लेना, सेव कर लेना, तुम्हारा बीएसटी पूरा प्रिपेयर हो जाएगा और तुम ट्वेल्थ वाले बच्चों जितने आ जाओगे बराबर आ जाओगे, राइट? तो क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस 80%, बीएसटी में तुम्हें मुझे 4 दिन देना है, 18 से लेकर मतलब 17 to 22, 4 दिन का ही गैप है पूरा पूरा, वो देना है। अकाउंट्स में 19 मार्च से 26 मार्च तक चैनल पे आ जाना कहीं भी हो। इको में 12 से लेकर 19 मार्च तक आ जाना। यहाँ पे क्लास मैक्सिमम 15 दिन होंगे, ये 15 से 17 दिन, लेकिन इन 15 से 17 दिन के अंदर तुम्हारा ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस यहाँ रिवीजन हो जाएगा। फिर जो अलग चीजें हैं, जो डिलीटेड हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो मैं आपको ट्वेल्थ के बाद यानी कि अप्रैल में सारा का सारा करा दूंगा। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे और मेरे मॉक्स बना लोगे ना, डेफिनेटली आप उन बच्चों के बराबर होगे। और क्योंकि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, पेपर कैसा आता है, कैसे अटेम्प्ट कर, अब तो सीबीटी है, पिछला पेन पेपर मोड पे हुआ था, तो इस बार पैटर्न भी बदल गया है। तो डेफिनेटली आपको क्लास में अच्छे से प्रिपेयर करा के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज आप सबको अपील कर रहा हूं, इंग्लिश आप पहले ही खत्म कर दो, इंग्लिश आप पहले ही खत्म कर दो एसपीसीसी ऐप पे, और 1.5 महीने में। और ये जो 4 दिन है, यहाँ जो आपके पास 7 दिन है और यहाँ जो आपके पास 6 दिन है, इनमें आप प्लीज मेरे चैनल पे आ जाना। जो मैं ट्वेल्थ की प्रिपरेशन करा रहा हूं वो सारी की सारी प्रिपरेशन तुम्हारी करा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की।
17 फरवरी यानी कि कल शाम को 5 बजे मेरी वीडियो आएगी जहां पे मैं ये 4 चीज कवर कराऊंगा, हर चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। मैं कल एक बार ना, कल मैं इसका स्केड्यूल भी डाल दूंगा डेली बेसिस पे कौन कौन सी वीडियोस आनी है। जो एग्जाम गैप का स्केड्यूल है दोपहर के 2 बजे, वो जरूर देख लेना। तो रिवीजन तुम्हारा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज केस स्टडीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा केस स्टडी टाइप का एमसीक्यू है। और जो मैं तुम्हें रिवीजन कराऊंगा, सबसे अच्छी बात क्या है, मैं एनसीईआरटी से ही रिवीजन कराऊंगा। एनसीईआरटी के ही की स्टडी, जो केस स्टडीज है, कीवर्ड्स है, वो लूंगा। लास्ट ईयर 200 में से 200 बच्चे 200 में से 200 नंबर लेके आए थे ओनली बीएसटी के अंदर। सबसे अच्छा रिजल्ट बीएसटी गया था, पता नहीं क्या ही हो गया था, बच्चे कैसा सारा पेपर वहीं से आ गया आपके मॉक से। तो उनमें से मैंने अच्छे अच्छे क्लास कीवर्ड्स निकाल के यहाँ पे आपको रिवीजन कराऊंगा। तो 12th का रिवीजन आप प्रॉमिस करो कि कल शाम को 5 बजे से करना स्टार्ट कर दोगे। फिर मैं 2 लाइव क्लास भी लूंगा। आप लोगों ने पढ़ाई है, मुझसे पता ही है, मैं मॉर्निंग में जो लाइव लेता हूं वो कितना इफेक्टिव होता है, आपके बोर्ड्स में भी पता था आपको। तो ये 2 लाइव भी आपको कराऊंगा, पार्ट ए पार्ट बी का रिवीजन 21 और 22 तारीख को। तो यानी कि 22 तारीख तक आपका बीएसटी पूरा अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। तो इन 4 दिन में, और इसी तरीके से मैं तुम्हें इको और अकाउंट्स का भी स्ट्रेटजी आगे बता के कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि अब मैं 12th की प्रिपरेशन करा रहा हूं, आप अभी से रिवीजन कर लो अच्छे से। अब जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं 12th के बच्चों को बोलता हूं आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। आपको वो नहीं करना, आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ समझना है। कीवर्ड्स यू कैन नोट, लेकिन आपको बस समझना है, लिखना नहीं है। अकाउंट्स में बताऊंगा आपको बड़े बड़े सवाल नहीं बनाना, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो डालूंगा कि आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, और 12th वालों के लिए मैं कल डालूंगा। तो आप जितने भी ड्रॉपर और पार्शियल ड्रॉपर्स है ना, इंग्लिश की प्रिपरेशन करने लग जाओ अच्छे से। एसपीसी से आपसे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और अकाउंट इको बीएसटी अभी 12th का सिलेबस ना एक बार आप रिवीजन करो अच्छे से पूरा का पूरा, और देखना आपका क्लास कितना अच्छा जाएगा और आपने जो सोचा था ना वो अचीव कर पाओगे। 1.5 महीने का समय बचा हुआ है 12th के एग्जामिनेशन खत्म होने में, फिर 1 महीना मिलेगा सीयूईटी के लिए। तो ये टाइम अगर आपने गवा दिया ना, फिर 1 साल का और वेट करना पड़ेगा, फिर और ताने मिलेंगे, 1 साल आपका खराब भी हो गया, फिर भी आपको सीयूईटी नहीं मिला। आप तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। या तो आपको साल छोड़ना नहीं चाहिए था, कहीं से प्राइवेट से कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपने छोड़ा है, अगर छोड़ा है, पार्शियल ड्रॉप लिया है, फुल तो ठीक है, पार्शियल ड्रॉप लिया तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आपने फुल ड्रॉप लिया है ना, तो बहुत फंस जाओगे यार। कसम खाओ, आज से मेहनत करें। कमेंट सेक्शन में कोई रिक्वेस्ट है मुझे बताओ, डेफिनेटली फॉलो करूंगा। लेकिन ये 4 दिन मुझे एक एक बच्चे से अटेंडेंस चाहिए कमेंट सेक्शन में, हाँ हम फॉलो करेंगे। और एटलीस्ट हमारा एक सब्जेक्ट डोमेन्स का हम खत्म करेंगे और 80% सिलेबस खत्म करेंगे। इस तरह से इको बीएसटी का भी, इको और अकाउंट्स का भी करा दूंगा। फिर बाकी जो 20% है वो भी हम देख लेंगे। तो प्लीज जाग जाओ, अपने सपने को पूरा करो और मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।